घर में कुछ ऐसी चीजें करना शुरू करें कि जिससे मर्द जो है वो घर की तरफ रागिब हो। घर की तरफ आना उसका दिल करे कि मैं घर जाऊं। हम्म। सारा दिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उसको सुनाती रहेंगी तो वो पहले ही डिप्रेस है। फिर मुझे अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद खुद पूछे पूछे बता तेरी रजा बता क्या है। तेरी का। मर्दों की एक बड़ी ही कमजोरी है, एक खासियत कह लें या इनकी वीकनेस है कि क्या करते हैं कि जब नई नई शादी होती है या नया नया किसी से रिलेशनशिप बनता है ना तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। औरत जब पूरी की पूरी किसी मर्द को मुयस्सर आ जाती है तो वो उसको डिनाई कर देता है, वो उप्स। उसके होने को तस्लीम ही नहीं करता और वो किसी एक ऐसी औरत के पीछे भागना शुरू कर देता है जो उसको मुयस्सर नहीं होती। तो मर्द जब किसी और औरत के घर में एक औरत को रख के किसी और औरत की तरफ मुंह मारेगा तो फिर वो गलत किस तरह से नहीं सर है? अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है उसको? एक मर्द को अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? एक औरत दे रही है। मुझ तक कोई इससे मर्द बाहर नहीं की पहुंच औरत की सकता। बात हो रही है, घर की औरत की बात नहीं हो रही देखिए, है। घर की औरत तो घर में बैठी घर है की ना। औरत क्यों उसको इतना इन कंट्रोल नहीं रख सकती? उसकी इतनी घर की जरूरियात औरत पूरी नहीं कंट्रोल कर करेगी सकती तो उसमें? घर की औरत टूट जाएगी। टूट जाएगी। टूट जाएगी। घर की औरत कंट्रोल करेगी तो मर्द समझेगा शक कर रही है। घर की औरत कंट्रोल करेगी तो उसको 100 बातें सुननी पड़ेंगी। उसको जो है वो इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। बाहर की औरत जो है वो इसलिए कामयाब हो जाती है एक शादीशुदा मर्द को ग्रैब करने में, क्योंकि उसे ये पता है कि ये मर्द जो है वो मेरे पास चंद लम्हों के लिए है, कुछ घंटों के लिए है और मैंने इसको इंटरटेन कैसे करना है। वो उसके साथ ऐसी मीठी लैंग्वेज और उसके लिए वो अच्छे काम करती है जो उसकी बीवी नहीं कर रही, क्योंकि बीवी का जो टाइम है वो किसी और को जा रहा है। अब जब किसी और को टाइम जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो बीवी सड़ रही है। अब वो सड़ के जले भुने अल्फाज जब शौहर को बोलती है तो उसका घर आने को दिल ही नहीं करता। और मेरे शौहर जो है वो मुझे बार बार कहते थे कि तुम मुझे कॉल नहीं कर रही, मैंने घर आना है, तुम कहाँ पर हो, आ गई हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। लेकिन मेरे अंदर ये सब चीजें चल रही थी कि मैं नहीं चाहती थी तो कि ये जो लड़कियां मुझसे आपके बात अंदर करें। जंग चल रही है, आपसे मुराद एक तो एक टेस्ट केस ले रहे हैं ना, हाँ इट्स नॉट जस्ट यू, लेकिन जी। जो लोग इस फेज से गुजर रहे और हैं। ये आज आज की बात नहीं मैं कर रही, ये आज जब मेरी नई नई शादी हुई मैं तब की बात तब कर की रही हूँ। बात कर, हाँ हाँ वही ना, तो वो उसमें आपको ये है कि जब एक दफा चीज टूट गई है, ये चीज एक ताल्लुक टूट गया है, तो उसको जोड़ने की बजाय जो घर की औरत है वो उसको और खराब करी जा रही है, आपका खराब कर मतलब रही है? है। एग्जैक्टली देखिए, आप अपने रब डैमेज के साथ कंट्रोल नहीं कर रही है, नहीं कर मजीद रही। उसको जो है अच्छा वो देखिए, जब फ्लेयर आपको अप कर पता रही चल है। गया ना कि मर्द बाहर टाइम स्पेंड कर सिचुएशन रहा है ऑड है, हाँ। तो घर में कुछ ऐसी चीजें करना शुरू करें कि जिससे मर्द जो है वो घर की तरफ रागिब हो। रागिब हो। घर की तरफ आना उसका दिल करे कि मैं घर जाऊं। हम्म। सारा दिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उसको सुनाती रहेंगी तो वो पहले ही डिप्रेस है। और उसे उसके वो पास औरत पहले अच्छी एक लगेगी। ओपनिंग है बाहर, उसके हाँ, पास पहले ये उसे वो औरत अच्छी लगेगी जो उसके लिए पास सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठती है लेकिन अच्छी अच्छी बातें लेकिन उसको करती है, खुश हंसती है, कर देते मुस्कुराती है, खुश हैं। कर हाँ देती है। हाँ। मर्द कभी भी खूबसूरत औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारता। मर्द उस औरत के साथ जिंदगी गुजारता है जो उसके आगे जी हजूरी करती है। अरे अल्लाह अकबर। डिटर्मिनेंट औरत मर्द को बर्दाश्त ही नहीं है। पढ़ी लिखी बाशऊर औरत जो है वो अपना हक मांगती है। वो कहती है मुझे मेरा हक दो। नहीं, हक का तो खैर चलो मिलना भी चाहिए उसमें, लेकिन क्या वो उसको औरत को बिहेव करना चाहिए? पढ़ी लिखी बाशऊर होना एक कर्स तो नहीं है ना, एक ज्यादती तो नहीं है, लेकिन पढ़ा गलती तो लिखा नहीं बंदा है। बर्दाश्त नहीं ना करता। हाँ नहीं, पढ़ी लेकिन लिखी औरत जो है वो कहेगी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे मेरा हक दो। आपका मतलब है उसकी पढ़ाई लिखाई जो है उसको अपने शोहर से अलग रखनी चाहिए। वो ठीक है, वो यस एजुकेटेड हो, जो वो अपने यस। बच्चों की नशो नुमा आपके करे, पास ठीक कितनी करे, बड़ी डिग्री है? लेकिन एरोगेंट ना हो, यस एरोगेंस ना आए यस। उसमें। आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, वो आप बाहर हैं। वो बाहर है, घर के अंदर आप बीवी हैं। बीवी है। घर के अंदर आप माँ हैं। घर के अंदर आप बहन हैं। घर के अंदर आप बेटी हैं। आपको अपने करेक्टर में रहना होगा। तो यू हैव टू बी, एक्ट लाइक अ बीवी और बहन और बेटी और व्हाटएवर एग्जैक्टली उसमें। अगर आप नहीं हाँ, ऐसा अपना करेंगी, ओहदा बाहर रख के आए। ओहदा बाहर रख के आए। अगर आप हाँ डॉक्टर बनेंगी ना घर में और अगर हाँ। आप जो है वो प्रोफेसर बनेंगी घर में तो रिश्ता नहीं निभा इट्स पाएंगी। नॉट एक्सेप्टेबल देन। नहीं होगा। और इसी तरह मर्द के साथ है। मर्द अगर जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो, घर में वो शौहर है, शौहर है। घर में वो बाप है, घर हम्म में वो बेटा है, घर में वो भाई है। और अगर वो घर के इन मामलात में जो है वो बिजनेसमैन बन के जो है वो सारी चीजें डील करता रहेगा तो वो रिश्ते खो देगा। ये बैलेंस दोनों तरफ से खराब हो दोनों सकता है। तरफ से खराब हो सकता है और ये बैलेंस दोनों तरफ से बरकरार रखना जरूरी है। लेकिन इफेक्ट ज्यादा इसमें कौन होता है? बीवी ज्यादा इफेक्ट होती है, मर्द फिर गेट अवे विद
देखिए मर्द लिटिल के पास फ्लक्चुएशन। अपॉर्चुनिटी ये है कि उसने बाहर जाना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, 100 तरह के चेहरे, 100 तरह के लोग, 100 तरह के बिहेवियर उसने डेली डील करने हैं, उसे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं बीवी पड़ता। को क्या लग रहा है। हम्म। बीवी अच्छा समझ रही है, बुरा समझ रही है, उसने 2 और लोगों से जाके मिलना है, 3 और लोगों से मिलना है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लेकिन है। घर में जो औरत बैठी है उसने सिर्फ 4 दीवारी से मिलना है, अपने अरे। बच्चों से मिलना है हम्म। या उन रिश्तों से मिलना है जो उसके हम्म। नामे लिखे गए हैं, हम्म। जो उसको जो है वो निकाहनामे पर जो है निकाह वो नामे मिल पे। गए हैं। हाँ। वो ससुराल वालों में से जो भी हम्म। रिश्ते हैं, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है। हम्म। तो औरत के 4 दीवारी के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है वो कुछ और है। मर्द का बाहर निकल के लोगों के साथ बिहेव और लोगों का उससे मिलना जो है वो कुछ और साइकोलॉजिकल सिचुएशंस में उसको ले जाता है। मर्द लापरवाह इसीलिए हो जाता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है लोगों से बात करने की, लोगों के साथ मिलने की। औरत जो है वो लापरवाह नहीं हो सकती। औरत का जो है वो सारा ध्यान मर्द से शुरू होकर मर्द पे खत्म हो जाता है, अपने शौहर पे। तो यही मेरे साथ हुआ कि जब मैं इतनी समझदार नहीं थी, बच्ची थी, मुझे नहीं पता था शादी को कैसे निभाना है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहती थी, लड़ती नहीं थी। बस हाँ जो है वो अल्लाह से बात करती थी। अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी अल्लाह कि मेरे अकबर। शौहर ने जो है जब उनकी डेथ होने में, मतलब ये 1.5 साल पहले जब वो डेथ हुई उनकी, अभी तो 4 साल हो गए उनकी डेथ को। तो अपने मरने से 1.5 साल पहले जो है वो उन्होंने सारी फ़िल्में, ड्रामे बनाने सब चीज़ें छोड़ दी। वाह। उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपनी सिमें तोड़ दी, अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर दिए, एक नई सिम ले ली, एक नए मोबाइल के साथ जो है ज़िंदगी का एक नया आगाज़ किया, अपना बिज़नेस शुरू किया। वाह। बिज़नेस के साथ-साथ जो है वो अपना बिज़नेस देखते रहे, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से जो है वो काम कर रहे थे। ना ख़वातीन का उनके साथ इंटरेक्शन था, ना कुछ था, और ये सब कुछ उन्होंने खुद ही किया। और वाह। फिर जब उनकी मरने से कोई 3 दिन पहले मेरे साथ बैठे हुए थे और बच्चे को गोद में लिया हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि नबीहा तुमने मेरी आखिरत संवार दी है। तुम वाह। जैसी वाह। बीवी जो है ना, वो किसी भी बुरे आदमी को अच्छाई की तरफ लाने में मैं समझ नहीं सकता था कि तुम एक बच्ची होते हुए तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम्हारे साथ रहते हुए दिल करता है कि तुम्हारे साथ रहा जाए। वाह। वाह। तुम्हारे साथ रहते हुए दिल करता है कि तुमसे बातें की जाए। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं, मैं लोगों से मिलूं या लोगों से बातें करूं, मेरी कुल कायनात तुम हो। मेरा वाह। दिल करता है कि मैं बिजनेस, अच्छा कोई भी बिजनेस के हवाले से मशवरा लेते थे तो मुझसे लेते थे। किसी भी बंदे से मिलना होता था, मीटिंग के लिए जा रहे होते थे, अच्छा ज़रा देखो ये मीटिंग के लिए मेरे लिए जो है वो ठीक रहेगा कि नहीं, ज़रा मेरा जायचा चेक करो, ओ थोड़ी ज़रा देखो ज़रा क्या सिलसिला खैर। है। तो वो मैं, अच्छा मैं अभी चेक करती हूँ, मैं ये जो है वो देखती हूँ। और फिर साथ साथ जो है वो उनको मुझ पर मेरा ट्रस्ट लेवल उन पर और उनका ट्रस्ट लेवल मेरे पे इतना बहाल हो गया था कि वो एक एक स्टेप जो है वो, ठीक है नबीहा तुमने जो कह दिया वही ठीक है, और वो गलत होता भी नहीं था। होता भी नहीं था। वाह मैं वाह वाह। उनके, अब ये मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग थी, ये मेरा अल्लाह के साथ वो जो कनेक्शन था, कनेक्शन था। जो उस वक़्त मज़बूत हो गया जिस वक़्त मैंने शौहर से लड़ाइयाँ करनी थी, जिस वक़्त मैंने शौहर पर जो है वो तोहमतें लगानी थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई। मैंने लड़ाई नहीं की, मैंने अपना ताल्लुक अल्लाह से मज़बूत करके सारी रुदाद उसके आगे रख दी रख दी। कि या अल्लाह मैं ये चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। फिर मुझे अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद खुद पूछे पूछे बता तेरी बता रज़ा क्या है। तेरी का। अच्छा नबी, औरत जान सकती है कि उसके साथ जो है ये एक मशकूक सी एक्टिविटी हो रही है कि उसका शौहर जो है वो उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहा? जी बिल्कुल जान सकती है। औरत के अंदर ऐसे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं अच्छा। साइकोलॉजिकली उसको समझ आ रही होती है कि मेरा शौहर बदल रहा है, इसका एटीट्यूड लेवल बदल रहा है, इसका बिहेवियर बदल रहा है। क्योंकि मर्दों की एक बड़ी ही कमजोरी है, एक खासियत कह लें या इनकी वीकनेस है, कि क्या करते हैं कि जब नई नई शादी होती है या नया नया किसी से रिलेशनशिप बनता है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, लदस। एक्स्ट्रा फेवर करते हैं, एक्स्ट्रा खाने चल रहे हैं, एक्स्ट्रा फेवर चल रही है, केयर चल रही है। दुनिया की आखिरी तरीन औरत जो है वही बन जाती है जिसके साथ उस टाइम टाइम स्पेंड हो टाइम रहा है। स्पेंड हो रहा उसके बाद क्या होता है, कुछ वक्त गुजरता है, वो औरत पुरानी होती है, और फिर जो है वो माइंड डाइवर्ट होना शुरू होता है, या तो अपने काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर दूसरे और लोगों से मिलने के सिलसिले में, दोस्तों के सिलसिले में, या घर वाले अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। वो औरत इसी खुश फहमी में रहते रहते कि ये शौहर जो है वो बस मेरा है, मुझे ही वक्त दे रहा है, मुझे ही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, कभी नहीं बदलेगा। वो क्या करती है कि वो 3 चीजें मिस करती है। वो क्या है, एक तो वो लापरवाह हो जाती है उस मर्द की तरफ से है। अच्छा। कि जो उसे वक्त दे रहा है, मुतमईन हो जाती है कि मुतमईन हो किधरे नहीं जाती है, जाना। बस मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। एंड दैट इज द वीकेस्ट लिंक। यस 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 ऑफ ओके। कोर्स, यही वीक पॉइंट है औरत का, जहां पर उसने ये सोच लिया कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ मेरा है, मुझे वक्त दे रहा है, मुझे खाना खिला रहा है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मेरा है। नहीं, नहीं। जिस वक्त वो आपको ज्यादा वक्त दे रहा है, जिस वक्त वो आपके लिए ज्यादा कर रहा है, उस वक्त ज्यादा अलर्ट हो जाओ, वो थोड़ी खैर। अच्छा।
उस वक्त ज्यादा अलर्ट हो जाओ और खुद ही वक्त को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, खुद भी उसको इनकार करना सीखो। औरत जब पूरी की पूरी किसी मर्द को मुयस्सर आ जाती है तो वो उसको डिनाई कर देता है, वो उप्स। उसके होने को तस्लीम ही नहीं करता और वो किसी एक ऐसी औरत के पीछे भागना शुरू कर देता है जो उसको मुयस्सर नहीं होती, या वो एक ऐसी चीज के पीछे भागता है, या वो किसी ऐसे बिजनेस के पीछे भागता है जिस तक वो रसाई हासिल नहीं कर सकता, और फिर उसका एक और नया एम बनता है, उसकी एक नई जो है वो उमंग बनती है, वो औरत जो पहली प्रायोरिटी थी वो साइड पर हो जाती है और प्रायोरिटीज और बन जाती हैं। और कभी करेक्ट। कभार इस चीज का फायदा आपके रिलेशनशिप वाले या आपके खानदान वाले उठाते हैं कि बीवी और मियाँ एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो इनमें जो है वो गैप करने के लिए जो है वो अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं। कभी ये हरकत जो है वो नंद की तरफ से होती है, कभी हरकत सास की तरफ से होती है, कभी ससुर की तरफ से होती है, और अपने बेटे के खो जाने के खौफ से जो है दो लोगों में जो है वो दरारें डालना शुरू कर देते हैं। अब ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे, ये वो इमोशनली कर रहे हैं, लेकिन दो लोग दूर हो रहे हैं दूर हो और इस रहे चीज़ का उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। फिर दूसरी खास बात कि जब आपकी नई नई शादी हुई है, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम लेवल पे लव करते हैं लोग, पागल ही हो जाते हैं शादी होती है तो, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर रोमांस हो रहा है इधर रोमांस हो रहा है। भाई आपकी सारी जिंदगी पड़ी है, पड़ी है। बैलेंस करें कुछ लाइफ को। चीजें आगे के लिए भी रख कुछ लो। चीजें रख लें, संभाल के रख लें, सब कुछ सब पत्ते नहीं खेलते, हाँ हाँ। हर चीज जो है वो सामने नहीं ऐसे रख देते, आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। हम्म। कुछ चीजें बचा के रखो और वक्त के साथ साथ अपने अंदर वैरायटी पैदा करो, अपनी थॉट में वैरायटी पैदा करो, अपनी पर्सनालिटी में वैरायटी राइट पैदा राइट। करो, तब जाके शौहर या बीवी जो है वो एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में आएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही शादी होती है, एक साल गुजरता है, वैसे ही औरतें मेकअप करना छोड़ देती हैं, सबसे पहले तो अपनी असली रूप में आ जाती हैं। मुंह धो के शौहर से जो है वो मुलाकात हो रही है, मुंह धो के बालों में जो है वो तेल कसा हुआ है टिका के, कि अब तो ये मेरा शौहर है, अब तो इसके साथ मैंने जो है वो रूम शेयर कर लिया, हाँ, तो अब तो ये मुझे ऐसे ही देखे, ऐसे ये मुझे देखे। ऐसे ही बर्दाश्त करे। नहीं, वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी जब तक आप में नहीं होगी, फनकारें जो हैं वो इतनी देर तक क्यों चलती हैं, चलते हैं हाँ। वैरायटी देती हैं वो। किसी भी जो है वो एक्ट्रेसेस को आप जो है वो 50 साल की उम्र के बाद भी अगर हीरोइन देख रहे हैं तो उसने वैरायटी दी है, दिए। तब आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने आप को वरना जिंदा रखा उसने। जिंदा रखा उसने। आपने तो शादी के पहले ही साल ये सारी चीजें जो है वो छोड़ दी, छोड़ तो दी। फिर उसने क्या देखना है आपकी तरफ। देखिए, मर्द की एक खासियत है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है, अल्लाह भी खूबसूरती को पसंद करता है, खूबसूरती को हर कोई पसंद करता है। खूबसूरत चीज़ें दिखने में जितनी अच्छी होती हैं, ये डोपामिन खारिज भी करती हैं, आपके अच्छे हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन जो है वो खारिज भी होता है। खारिज भी होते हैं। तो इसलिए आपको अच्छा होना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी को ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ देख के मुस्कुराएं, खुश हों। ये ना हो कि आपको देखकर जब वो मुंह फेर लें कि ये क्या शक्ल बना रखी है और ये क्या हालत बना रखी है। अक्सर औकात खवातीन अपनी शादी की तस्वीरें देख के बड़ी खुश हो रही होती हैं, मैं कितनी प्यारी थी, मैं कितनी स्मार्ट थी। ये हुन क्यों हो गया हाँ। हुन ए हो गया कि तुसी अपनी केयर करनी छड़ दी थी कैरी ना, करना छोड़ दिया। आपने जो है वो अपने ऊपर तवज्जो ही देनी छोड़ दी, आप बच्चों में लग गई, आप शौहर में लग गई, आप ससुराल में लग गई। ये आप काम करें, सब चीजें करें, लेकिन अपने आप को ना छोड़ें। सबसे पहले आप हैं, उसके बाद कोई और है। आप यकीन करें, मैं रोजाना जो है वो तैयार होके अपने हस्बैंड के सामने जो है वो बैठ जाती थी कि अब कोई बात करेंगे, अब मुझे कोई जो है वो कमेंट मिलेगा और कुछ होगा, तो वो अब साहब मुझे देख के कहते हैं तुम ना मुंह धो के आया करो मेरे सामने तुम ना बगैर मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हो, ये इतना मेकअप जरूरत नहीं है नहीं करने की, है। जो है वो मुझे इम्प्रेस नहीं करो। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं आपको क्यों इम्प्रेस कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए मेकअप हाँ, करती हूँ, मुझे पसंद है मेकअप करना। अक्सर लोग भी मुझे कह रहे होते हैं इतना मेकअप क्यों किया, भाई मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। नहीं बिल्कुल किसी को सही, पसंद तो मेरा बिल्कुल मसला सही। नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ यू तो मैं वांट टू। उनको भी ये कहती थी कि बिल्कुल मेकअप सही। जो है वो करती हूँ ठीक है, लेकिन अच्छा मेकअप से होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम होती है। आप मेकअप में अच्छे लगते हैं, आपका हेयर स्टाइल बना हो, आपने अच्छी ज्वेलरी पहनी हो, आपने अच्छे कपड़े वेयर किए हो। मैं कपड़ों के मामले में बहुत अच्छी हूँ और अच्छी फैशन सेंस है मेरी, कलर स्कीम और स्टफ के हवाले से बहुत जो बहुत है वो मेरे, कॉन्शियस हैं, हाँ बहुत कॉन्शियस वी कॉन्शियस हैव हूँ मैं। सीन दैट या आम किसी ब्रांड से जो चीज़ नहीं नहीं लेती, और लेते अगर थे। किसी खास ब्रांड से भी लूँ तो वो चीज़ लेती हूँ जो ज़्यादा लोगों ने नहीं ली नहीं होती, ली होती। जिस पे कोई सेल लगी हो, नो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। जो सबसे जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ होगी या जो सबसे जो है वो यूनिक चीज़ होगी, जिस तक बहुत कम लोगों की रसाई होगी, मैं वो खरीदती हूँ। और ज़्यादातर शॉपिंग मेरी यहाँ से पाकिस्तान से है भी नहीं, बाहर से है, लेकिन जो मैं कमीशन वार पहनती हूँ वो पाकिस्तानी ब्रांड्स ही होते हैं ज़्यादातर। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि पीआर के लिए भी जो है वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं उसमें से भी, लेकिन वो बहुत कम। मैं पीआर के कपड़े भी जो है वो नहीं वेयर करती।
और बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो अब ये कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कपड़े जो है वो पहन लिया करें, तो वो इंशाल्लाह वो फिर आगे उसको भी जो है वो मैं उसको कंटिन्यू हाँ, करूँगी। बट मैं ये समझती हूँ कि एक औरत में वैरायटी होनी चाहिए। होनी अगर चाहिए, आपने बिल्कुल मर्द को सही, अपने हाँ। साथ अटैच रखना है, अगर आप में वैरायटी नहीं है, आप में कुछ खास नहीं है, तो फिर आप अच्छी बीवी कैसे कंसीडर अच्छा, होंगी? कभी आपके साथ इस तरह से हुआ और हो मर्दों कि को भी ये चाहिए सर, हुँ, मर्दों को भी, मर्द भी अपनी केयर करना छोड़ क्या देते हैं। करना हाँ, मर्द 30 साल के बाद जो है वो शादी हो जाए तो पेट निकल आता है। आप एक बेढंगे जो है वो जिस्म के साथ जो है वो चल फिर रहे होते हैं, आप अपनी जवानी में ही जो है वो बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर गौर नहीं किया। बाहर बन-ठन के फिरते हैं, घर आते हैं तो बनान और निक्कर पहन के फिरना जी, शुरू ये हो जाते हैं, तो वो बंदा मुझे वैसे बहुत ही जो बुरे है वो लगते हैं ऐसे इरिटेट मर्द, होना ये शुरू हो बनियान जाता पहन के जो फिरते हैं ना घरों में, मुझे नहीं है। अच्छे लगते ये, कि मैं क्यों भई आप जो है वो किसी पूरे कपड़े पहन पूरे के फिरें, कपड़े घर में ख़वातीन हाँ, हैं, कम से कम कोई हाँ, लिहाज़ उसका रखें कोई इस चीज़ लिहाज़ का। रखें। तो मतलब अक्सर लोग जो है वो शॉर्ट्स पहन के भी लड़के जो है वो हाँ। बाहर निकल जाते हैं। मैंने हुँ। इन पे भी वीडियो बनाई थी, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुई थी कि ये डॉक्टर साहबा जो है वो आपको क्या प्रॉब्लम है, हम जो हाँ, मर्ज़ी पहन के निकलें। तो मैं ये समझती हूँ कि बाहर जो ख़वातीन जा रही हैं, उनकी नज़र आपकी टाँगों पे पड़ रही है, आपके जिस्म पे पड़ रही है, तो थोड़ी-सी एहतियात कर लें। हुँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पहन के निकलें। हाँ, लेकिन अगर हम अखलाकियात को थोड़ा-सा देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।